अधर्म जब पृथ्वी को निगल जाए तब स्वयं ईश्वर को अवतरित होना पड़ता है। सृष्टि के आदिकाल में जब ब्रह्मांड अभी अपनी लय में स्थिर हो ही रहा था, तभी दैत्य कुल में जन्म हुआ एक असुर का हिरण्याक्ष। उसने घोर तपस्या की वर्षों तक अग्नि के मध्य खड़े रहकर वायु का त्याग कर और अंततः ब्रह्मा से अद्भुत वरदान प्राप्त किया। परंतु शक्ति जब विवेक से अलग हो जाए तो वह विनाश का कारण बनती है। हिरण्याक्ष का अहंकार इतना बढ़ा कि उसने देवताओं को युद्ध की चुनौती दी। कोई उसका सामना न कर सका और फिर उसने वह किया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसने पृथ्वी देवी भूदेवी को उसके कक्ष से उखाड़ लिया। पूरी पृथ्वी को घुमाकर वह क्षीर सागर की गहराइयों में ले गया और पाताल लोक में छिपा दिया। कल्पना कीजिए, धरती नहीं, स्थिरता नहीं, चारों ओर केवल असीम जलराशि सृष्टि संतुलन खो चुकी थी। देवगण भयभीत होकर पहुंचे सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु की शरण में। तभी ब्रह्मांड में एक दिव्य कंपन हुआ। ब्रह्मा के समीप एक सूक्ष्म कण के रूप में प्रकट हुआ एक वराह। क्षण भर में वह रूप विराट हो उठा। पर्वताकार शरीर, अग्निमय नेत्र, दिशाओं को कंपा देने वाली गर्जना। वह थे भगवान वराह। यह रूप प्रतीक था, जब सत्य गहराइयों में दब जाए तो उसे बाहर निकालने के लिए अदम्य शक्ति और धैर्य चाहिए। वराह ने क्षीर सागर में दिव्य वेग से अवगाहन किया। जलराशि दो भागों में विभक्त हो गई। पाताल का अंधकार कांप उठा। वहां हिरण्याक्ष खड़ा था, अपने अहंकार में डूबा हुआ। और प्रारंभ हुआ महासंग्राम। गदा की टक्कर से लोकांतर थर्रा उठे। समय मानो थम गया। अंततः धर्म की शक्ति विजयी हुई। वराह ने असुर का संहार किया। फिर उन्होंने अंधकार में डूबी भूदेवी को अपने तीक्ष्ण दांतों पर उठाया। वह दृश्य अद्वितीय था, मानो स्वयं सृष्टि को पुनर्जन्म मिल रहा हो। धीरे धीरे वे जल से ऊपर उठे और पृथ्वी को पुनः उसके स्थान पर प्रतिष्ठित किया। संतुलन लौट आया, धर्म पुनः स्थापित हुआ और ब्रह्मांड ने पुनः गति धारण की। यह कथा हमें स्मरण कराती है, जब भी अधर्म चरम पर होगा, जब भी संसार असंतुलित होगा, तब दिव्य शक्ति अवश्य अवतरित होगी। ऐसी ही दिव्य और रहस्यमयी कथाएं सुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक क्लिक हमें अगली पौराणिक यात्रा तक पहुंचाता है। जय श्री हरि।